नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9। आज इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं गोरखपुर, जहां गोरखपुर को एक और बड़ी औद्योगिक सौगात मिली है। पेप्सिको के बाद अब कोका कोला का बॉटलिंग प्लांट यहां खुलने जा रहा है। 700 करोड़ की यह विशाल परियोजना न सिर्फ हजारों परिवारों की रोजी रोटी बनाएगी, बल्कि गोरखपुर को निवेश का नया हब भी बना देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस महत्वाकांक्षी योजना का शिलान्यास किया और गोरखपुर वासियों को 2251 करोड़ की कुल विकास परियोजनाओं का तोहफा भी दिया, यानी रोजगार भी, निवेश भी और विकास की नई उड़ान भी। तो आइए जानते हैं इस मेगा डेवलपमेंट के बारे में पूरी जानकारी। आपको बता दें, गोरखपुर के गिड्डा इलाके में इस समय औद्योगिक विकास की रफ्तार तेज हो चुकी है। पेप्सिको की यूनिट पहले से काम कर रही है और अब उसके बगल में कोका कोला की बॉटलिंग प्लांट कंपनी अमृत बॉटलर्स लिमिटेड 40 एकड़ भूमि पर अपना विशाल बॉटलिंग प्लांट लगाने जा रही है। इस परियोजना में करीब 700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और अनुमान है कि यहाँ से सीधे तौर पर 1200 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इस प्लांट में हर दिन लगभग 3000 बोतलों का उत्पादन होगा। निवेशकों और सरकार का दावा है कि स्थानीय लोगों को नौकरी देने पर प्राथमिकता भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेक्टर 27 और 28 में आयोजित कार्यक्रम में इस योजना का शिलान्यास किया। मंच पर उनके साथ औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने बताया कि गोरखपुर और पूर्वांचल अब केवल कृषि आधारित आर्थिक क्षेत्र नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय में यह इंडस्ट्रियल हब ऑफ ईस्ट यूपी के नाम से जाना जाएगा। रोजगार ही रोजगार है, क्योंकि सरकार चाहती है उत्तर प्रदेश के नौजवान को कहीं दूसरी जगह हाथ फैलाने की नौबत ना नहीं पाए और उत्तर प्रदेश का नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी पाएगा। ये जो कुछ भी किया जा रहा है केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में एक विकसित भारत के लिए, विकसित भारत तब होगा जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा। विकसित उत्तर प्रदेश तब होगा जब गोरखपुर विकसित होगा, देवरिया विकसित होगा, कुशीनगर विकसित होगा, महाराजगंज विकसित होगा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, मऊ, आजमगढ़, बलिया ये विकसित होंगे। जब पिपरोली विकसित होगा, जब एक एक गांव आत्मनिर्भर बनेगा, उस आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हर जनपद को, हर गांव को, हर नगर निकाय को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही ये सभी कार्यक्रम चल रहे हैं। इन कार्यक्रमों के पीछे हर चेहरे पर खुशहाली लाना है, हर बेटी को सुरक्षा की गारंटी देनी है, हर व्यापारी और उद्यमी को सुरक्षा की गारंटी भी देनी है। याद करिए, इनके समय में चौथ वसूली जाती थी उद्यमियों से, व्यापारियों से। आज कोई किसी व्यापारी से, किसी उद्यमी से कोई इस प्रकार का गुंडा टैक्स नहीं ले सकता है, और गुंडा टैक्स लेगा तो उसको मालूम है कि अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। यमराज के यहां जाने का रास्ता सीधे सीधे खोलने की गारंटी अवश्य हो जाएगी। इस उद्घाटन से गोरखपुर और आसपास के इलाकों में खुशियों की लहर है। लोग मानते हैं कि इतनी बड़ी पूंजी निवेश योजना से उनके अपने शहर में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही ये प्रोजेक्ट गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के बगल में बन रहा है, जिससे व्यापारियों, सप्लायरों और इंडस्ट्री कर्मियों के लिए परिवहन और आवाजाही भी आसान हो जाएगी। सिर्फ पेप्सिको का प्लांट ही नहीं, बल्कि अब कोका कोला भी यहाँ आ रहा है। इससे गोरखपुर का औद्योगिक महत्व और बढ़ने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ कोका कोला प्लांट का शिलान्यास ही नहीं किया, बल्कि गिड्डा में बने प्लास्टिक पार्क की 3 यूनिटों का लोकार्पण भी किया। ये पूरा प्लास्टिक पार्क 88 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित हो रहा है, जिसमें भविष्य में कुल 92 यूनिट लगनी है। आज जिन 3 इकाइयों का लोकार्पण हुआ, उसमें अकेले 120 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट हुआ है। गिड्डा क्षेत्र के विकास की पहली झलक नहीं है। यहाँ पहले से टेक्नोप्लास्ट नाम की कंपनी ने 96 करोड़ का निवेश कर 250 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार दिया है। यानी 2017 के बाद से गोरखपुर औद्योगिक क्षेत्र का चेहरा तेजी से बदल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने उद्बोधन में कहा कि गोरखपुर में पहले लोग नौकरी की तलाश में महानगरों की ओर जाते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। यहाँ की धरती उद्योगपतियों को आकर्षित कर रही है। आने वाले समय में गोरखपुर सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश के लिए निवेश का केंद्र बनेगा।
गौरतलब है कि गोरखपुर में आने वाले महीनों में और भी कई छोटी बड़ी इकाइयों की शुरुआत होने वाली है। गीडा में इलेक्ट्रॉनिक, पैकेजिंग, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भी निवेश के प्रस्ताव मंजूरी की प्रक्रिया में है। यानी आने वाले समय में गोरखपुर का औद्योगिकरण न सिर्फ तेज होगा बल्कि यहाँ के युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। गोरखपुर की औद्योगिक तरक्की अब लोगों के लिए उम्मीदों की नई किरण लेकर आ रही है। गोरखपुर से दिनेश कुमार की रिपोर्ट।